हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो। मैं सी चैतन्य बावकर मैं सबका स्वागत करता हूँ। चलो हम शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी प्रपोर्शन देख लिया था। प्रपोर्शन के हमने रूल्स देख लिए, प्रपोर्शन के हमने प्रॉपर्टीज भी देख लिए, बराबर। अभी हमको करना है उसकी एक्सरसाइज 1B। हमारी ICI मॉड्यूल जो है उसके अंदर दी गई एक्सरसाइज है 1B, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन है वो सिंपल रूल के ऊपर बेस्ड है। कौन सा रूल? वो रूल बोलता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बच्चों जब चार प्रोपोर्शंस होंगे ए बी सी डी, तो एक्सट्रीम्स क्या होंगे? ए इंटू डी इज इक्वल टू मीन्स क्या होंगे? बी इंटू सी। लेकिन जब तीन ही प्रोपोर्शन होंगे ए बी सी, तब हमने देखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो होगा ए सी और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा बी स्क्वायर, बराबर। चलो इसी दो चीजों के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से शुरुआत की। स्टार्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1B। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6 एंड 8। चलो पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के लेते हैं। 4, 6, 8 एंड x। एक्सट्रीम्स क्या होंगे? 4 और x। मीन्स क्या होंगे? 6 इंटू 8। तो 4x इज इक्वल टू 48 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 12, राइट। कितना आसान है, बहुत सिंपल है। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18, यहाँ पे तीन ही प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे? 12, 18 और x। देयरफॉर हमने अभी अभी जैसे लिखा है 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, या मैं उल्टा लिखता हूँ, पहले एक्सट्रीम्स ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे दोनों से भी। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 स्क्वायर, देयरफॉर 12x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या है? 324 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 टू जा 24 और फिर 7, 27, राइट। तो इसका आंसर आता है 27। सिंपल है ना एकदम। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चों? b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, राइट। तो b इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे? 25 इंटू 81। चलो करते हैं फटाफट। पहले तो लेंगे 25 इंटू 81, ये आ गया 2025, और इसका ये ले लो स्क्वायर रूट 45, बराबर। तो आ गया हमारा आंसर क्या है? 45। इसका और एक तरीका है आसान सॉल्व करने का, एक ट्रिक है यहाँ पे। क्या कर सकते हो? 25 का भी स्क्वायर रूट ले लो। अभी 25 इंटू 81 करके उसका स्क्वायर रूट लेना है ना, उसके बाद क्या करो? 25 का स्क्वायर रूट ले लो बाहर 5, और 9 का स्क्वायर रूट ले लो, सॉरी 81 का स्क्वायर रूट ले लो 9। ऐसे भी आपको 45 आएगा, ऐसे भी क्या तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक ही आंसर आएगा आपका हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26। लिख के लो, सब कुछ लिख के लो, ये प्रोपोर्शंस के प्रॉब्लम में वही है। पहले आपको इसको लिखते आना चाहिए प्रॉपरली। x इज टू 6 इज इक्वल टू, सॉरी, द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13, 6 हैज टू 13। चलो अपना वही रूल अप्लाई करना है, सिंपल एकदम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 13x इज इक्वल टू 26 इंटू 6 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलो देखते क्या आता है ये। 26 इंटू 6, ये आ गया 156, बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी अपन? देयरफॉर x इज इक्वल टू 26 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 13, है ना। जो भी आए उसको 13 से डिवाइड करना है, तो 156 आया, 156 डिवाइडेड बाय 13 करो, ये आ गया 12, राइट। तो आंसर क्या हमारा यहाँ पे? 12। 12 है क्या यहाँ पे? नहीं, 12 ऑप्शन में नहीं दिया है,
तो नन ऑफ दिस करेंगे हम लोग और यहाँ पे आंसर लिख लो आप, इसका आंसर है 12, राइट। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर एंड c। ज्यादा सोचने का बिल्कुल भी काम नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शनल x पकड़ लेंगे अपन, पहले तो लिख लो 2a स्क्वायर c और x बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर लो, 2ax इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लो a स्क्वायर c, therefore x इज इक्वल टू a स्क्वायर c अपॉन 2a। तो ये a और ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा ए सी अपॉन 2 बराबर ए सी अपॉन 2। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक। नेक्स्ट है, चलो इफ फोर नंबर्स 1/2 1/3 1/5 एंड 1/x आर प्रोपोर्शनल देन x इज। अब इसको थोड़ी सी ज्यादा जगह रहेगी, अपन बाजू में करते हैं इसको 1/2 1/3, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 1/3, फिर क्या है 1/5 और 1/x, 1/5 एंड 1/x। तो ये क्या है, सिंपली ये है a, ये है b, ये है c और ये है d। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1/2 इंटू 1/x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लो 1/3 इंटू 1/5, कितना आएगा ये इज इक्वल टू 1/2x इज इक्वल टू 1/15। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x यहाँ पे चला जाएगा, 15 यहाँ पे चला जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू 2x, therefore x is equal to 15/2। ऑप्शन देखते क्या है, ये देखो 15/2, सी वाला ऑप्शन हमारा। ये इस टाइप से किया हमने, ठीक है। अगर डाउट है तो अभी लिख लो इसको फटाफट, 15/2, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। देखो मॉड्यूल के अंदर ही हिंट दे दिया, एक तो इतना आसान सा क्वेश्चन, इसकी भी हिंट दे दिया इन्होंने। z इज इक्वल टू, जेड को क्या बोल रहे हैं कि वो मीन प्रोपोर्शनल ऐसा पकड़ो जैसे हम x पकड़ते हैं, और ये z इज इक्वल टू √12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। तो 12 इंटू 27 कर लो सबसे पहले, तो 12 इंटू 27, अब इन्होंने हिंट दी उसके आगे ही सॉल्व कर लेंगे अपन डायरेक्टली। 12 इंटू 27 ये क्या है 324, तो इज इक्वल टू 324 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है। 324 किसका स्क्वायर रूट है 18 का, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मीन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर रूट क्या आएगा एक्स और वाई। तो ऑप्शन क्या है हमारा 18xy यानी कि ए, राइट। चलो नेक्स्ट, इफ a is equal to b/2 is equal to c/5 then a is to b is to c। अभी इसको एक सॉल्व करने का तरीका है, ये क्या है a b/2 और c/5, ये तीनों भी सेम है, राइट। ये तीनों भी क्या है इक्वल, इसलिए क्या करने का, कोई भी एक कांस्टेंट पकड़ लो, जैसे यहाँ पे पकड़ लो a इज इक्वल टू k, b/2 इज इक्वल टू k, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या है बच्चों 2k। फिर तीसरा लो c/5 इज इक्वल टू k, देयरफॉर c इज इक्वल टू 5k। आ गया, a b c की वैल्यू आ गई, तो a इज टू b इज टू c क्या है, a इज इक्वल टू k है, b इज इक्वल टू क्या है 2k इज टू 2k, और c क्या है 5k इज टू, सॉरी 2k इज टू 5k। फिर k कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 इज टू 2 इज टू 5। समझा ना, सिंपल एकदम, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस। चलो
If a by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 7, then a plus b plus c upon c. बस वही टाइप का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं. यहाँ पे बाजू में करता हूँ मैं सॉल्व. a by 3, b by 4, c by 7. If a by 3 is equal to k, therefore a is equal to 3k. If b का क्या बोला है? b by 4 is equal to k, then b is equal to 4k. And if c by 7 is equal to k, then c is equal to 7k. पूछा क्या अपने को? a plus b plus c divided by c is equal to 3k plus 4k plus 7k divided by 7k, राइट. तो ऊपर क्या आएगा अपना? 4 plus 3 7, 7 और 7 14k अपॉन 7k. के कट कर दो. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. आंसर क्या आ गया? 2. समझा? सिंपल एकदम. ये आ गया 2. बराबर. Then next लो, if p by q is equal to r by s is equal to 2.5 upon 1.5, the value of ps is to qr is. लिख लेते हैं वैल्यूज. p by q कितना है? 2.5 अपॉन 1.5. और r by s भी कितना है? 2.5 अपॉन 1.5. क्या बोल रहे? ps is to q. तो ps is to qr इज इक्वल टू p कितना है? 2.5 इंटू s कितना है? 1.5 इज टू q कितना है? फिर से 1.5 इंटू r कितना है? 2.5. बराबर. तो दोनों जगह वही टर्म है. 2.5 इंटू 1.5, 2.5 इंटू 1.5. तो आंसर क्या आएगा इसका? 1. बराबर. तो कौन सा है फिर ये? बी वाला ऑप्शन है. 1:1. करेक्ट. नेक्स्ट है 11th. If x is to y is equal to z is to w is equal to 2.5 is to 1.5, आपको आंसर मिल जाएगा. x क्या है? 2.5. x 2.5 प्लस क्या चाहिए अपने को? z क्या है? वो भी है 2.5 डिवाइडेड बाय सॉरी y क्या है? y है हमारा 1.5 प्लस क्या चाहिए? w क्या है? वो भी है 1.5. आ रहे हैं समझ में? x 2.5 है, y 1.5, z 2.5, w x 2.5, y 1.5, z 2.5 और w 2.5, राइट. तो 2.5 और 2.5 कितना आता है? ये आता है 5 डिवाइडेड बाय 3. है क्या ये ऑप्शन? ये 5 डिवाइडेड बाय 3 सी. इसके बाद में नेक्स्ट है 12th. If 5x minus 3y upon 5y minus 3x is equal to 3/4. ऑप्शन 1 तो है कि आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे इसको और यहाँ से इसको. चलो लेट अस सी. 4 into 5x 20x minus 4 into 3 12y is equal to 3 into 5y 15y minus 3 into 3 9x. एक्स एक्स को एक जगह लो, वाई वाई को एक जगह लो. 20x प्लस 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y. तो 20 और 9 29x इज इक्वल टू 27y. हमको पूछा क्या है? x इज टू y इज इक्वल टू क्या होगा? x इज टू y
ये पूछा अपने से, तो एक सेकेंड। तो 29x इज इक्वल टू 27y बराबर। तो x अपॉन y इज इक्वल टू, तो क्या कर रहे हैं इसको, y को इधर लेके जाना है 29 को इधर, तो विल बी 27 डिवाइडेड बाय 29। है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो, अगर ये मुश्किल लग रहा होगा तो क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो। एक्स को, जैसे पहला ऑप्शन है ए 2:9 बराबर, x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:9। तो मैं एक ऑप्शन दिखाता हूँ आपको ट्राई करके, बाकी आप नॉर्मली कर सकते हो बराबर। तो यहाँ पे इक्वेट कर दो, 5x है तो 5 इंटू 2 10 माइनस 3y, y क्या है 9, तो 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 5y, वापस से 10, 5y यानी कि 9 5 जा 45 माइनस 3x यानी कि 3 2 जा 6। आ रहा है क्या ध्यान में? ऑप्शन ए ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऊपर का आएगा -17 अपॉन 39। तो ये तो रॉन्ग है राइट। ऐसा एक सेकेंड के अंदर एक ऑप्शन ऐसा इस टाइप से आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे 7:2, चलो x 7 पकड़ो, 35 माइनस 6 अपॉन 5y माइनस 3x, तो 5 इंटू 10 माइनस 21, तो क्या आएगा ये 29 अपॉन 10 माइनस 21 माइनस 11, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी ट्राई करो। ऑप्शन सी क्या है, 7:9, तो 5 इंटू 7 35 माइनस 3 इंटू 9 27 अपॉन 5 इंटू 7 सॉरी 5y, तो 5 इंटू 9 दैट इज 45 माइनस, यहाँ पे आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है कि क्या बोला है y या x, और उसकी वैल्यू बराबर इक्वेट करनी है राइट। 3 इंटू एक्स दैट इज 3 7 21, तो 35 माइनस 27 आया, 5 और 3 8, और 45 माइनस 21 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है क्या? यस 24। तो 8 अपॉन 24 कितना आता है, 1/3। बट अपने को बोला क्या है 3/4, मतलब ये तीनों भी ऑप्शन नहीं है राइट। तो इस टाइप से नन ऑफ दिस, ये आप इस टाइप से भी कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन 1 आपको मुश्किल लग रहा है तो इस टाइप से भी ये किया जा सकता है, करेक्ट। यहाँ पे आंसर लिख लो आप, 27/29, राइट। नेक्स्ट है 13th। If a is to b is equal to 3:2 and b is to c is equal to 3:5, then a is to b is to c continued रेशो वाला, जो रेशो के अंदर ही देख लिया था अपन ने राइट, फिर से आ गया यहाँ पे। क्या बोल रहे, a is to b is equal to 3:2 and b is to c is equal to 3:5। तो हमने क्या देखा था, मिसिंग प्लेसेस है, बाजू का नंबर लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या है बाजू में 2, यहाँ पे क्या है बाजू में 3। सिंपल अपना मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10। करेक्ट। रेशो के अंदर हमने बहुत डिटेल में देखा है ऑलरेडी बराबर। रेशो पूछा a is to b is to c, तो क्या आएगा 9:6:10। नेक्स्ट है 14th। ये वाला वही है बच्चों जहाँ पे अपने को कांस्टेंट पकड़ना होता है k, करेक्ट। तो x/2 is equal to k, therefore x is equal to 2k। इसी प्रकार से y is equal to 3k और z is equal to 7k। बस वैल्यू आ गई, इसके अंदर डाल दो। 2x मतलब क्या, पहले से x क्या है 2k, तो 2k इंटू 2 यानी कि 4k माइनस 5y, y क्या है 3k, तो 3 5 जा 15k माइनस 15k प्लस 4z, z क्या है 7k, 7k इंटू 4, 7 4 जा 28k, बराबर है क्या, बराबर आ रहे ना ध्यान में 28k।
डिवाइडेड बाय 2y, y क्या है 3k, तो 3 इंटू टू 6k बराबर। न्यूमरेटर क्या आ रहा है हमारा 28k प्लस 4k 32k, 32k माइनस 15k, 32 माइनस 15 कितना आता है 17, तो 17 अपॉन 6, तो 17k अपॉन 6k, तो k कट जाएगा, आंसर आएगा 17 अपॉन 6, तो ये आएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये किसका है बच्चों कंटिन्यूड रेशियो वाला राइट। x is to y is equal to 2 is to 3, x is to y is equal to 2 is to 3 और y is to z 4 is to 3, y is to z is equal to 4 is to 3। वापस वही काम करना है अपने को, मिसिंग प्लेसेस वाला बराबर। यहाँ पे मिसिंग प्लेस है, इसके बाजू का नंबर लिख लो यहाँ पे 3, यहाँ पे मिसिंग प्लेस है, इसके बाजू का नंबर लिख लो 4, बस नीचे मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 3 9 आ गया। 8 is to 12 is to 9। पूछा क्या है इन्होंने, करेक्ट वही पूछा, x is to y is to z is equal to 8 is to 12 is to 9। तो क्या आएगा अपना ऑप्शन, ये आएगा 8 is to 12 is to 9। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4 is to 5 is to 6। ये ऑलरेडी रेशियो करते टाइम पे हमने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से किया था, फिर भी एक बार करते हैं। 750 के 3 पार्ट बनाने अपने को, 750 के 3 पार्ट बनाएंगे, 4 is to 5 is to 6, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना है बच्चों 15। तो कॉमन मल्टीप्लायर कैसे आएगा हमारा 750 अपॉन 15 इज इक्वल टू 30, नहीं 50, कॉमन मल्टीप्लायर आ गया हमारा 50 बराबर। इससे अभी सबको मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 6 300, इसकी टोटल 750 आ रही है क्या, आ रही है बराबर। तो ये आ गया हमारा 4 is to 5 is to 6। अल्टरनेटिवली आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो बराबर, है क्या इसमें ऑप्शन ये 200 250 और 300 राइट, पहला ए ही ऑप्शन है करेक्ट, ये वाला। नेक्स्ट है सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इज 150 इयर्स। अगर मैं पकड़ूं 3 लोग हैं, उनके एज की सम कितनी हो रही है 150। 10 years ago their ages were in the ratio 7 is to 8 is to 9, their present ages are। अब यहाँ पे एक चीज समझाओ बच्चों, मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, ए बी सी, ए का एज है मान लो 20 साल, इसका है 30 साल, इसका है 40 साल। सम कितनी हो रही है 40 और 30 70, 70 और 20 90। 10 साल के बाद में ए का एज कितना होगा 30, बी का एज कितना होगा 40, सी का एज कितना होगा 50 बराबर। तो सम कितनी आएगी 50 और 40 90 और 30 120। तो समझाना मुझे यही है कि 10 इयर्स के बाद में 10 साल के बाद में इनका एज की टोटल कितने से बढ़ रही है 30 से बराबर, प्लस 30 ऐड हो रहे हैं क्योंकि 3 लोग, हर एक का एज 10-10 से बढ़ेगा ना, तो टोटल सम कितने से बढ़ेगी 30 से। ठीक है, ये समझ गए आपको। चलो लेट अस जंप टुवर्ड्स द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, The sum of the ages of 3 persons is 150 years। आज कितना इनका सम 150। 10 years ago their ages were in the ratio 7 is to 8 is to 9। 10 साल पहले इनका रेशियो क्या था 7 is to 8 is to 9, 7 is to 8 is to 9। बट ये 10 years ago है, 10 years ago। अभी यहाँ पे इनका सम कितना होगा, एजेस का सम, इनका एजेस का सम होगा 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 120, क्योंकि 150 आज का एज है ना, ये 150 जो है वो आज का एज, तो इसके लिए 10 साल पहले एज कितना होगा 120, तो इसलिए 7 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24। ये आ गया रेशो के अंदर का सम, और एक्चुअल क्वांटिटी ये है सम ऑफ रेशो, एंड 120 क्या है
सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, अल्टरनेटिव इसको आप x भी पकड़ो तो भी आ जाएगा ऐसा, एक्चुअल क्वांटिटी। चलो तो क्या है कॉमन मल्टीप्लायर 120 डिवाइडेड बाय 24, कितना आता है 5, करेक्ट। कॉमन मल्टीप्लायर आ गया तो बहुत आसान हो गया अपने को। अभी ये एजेस क्या आएंगे इनके 7:8:9 में है बराबर, तो 7:8:9 में 7 5 35, 8 5 40, 9 5 45। बट प्लीज रिमेम्बर ये कब क्या है, ये बिफोर 10 ईयर्स के एजेस है ये, है ना, बिफोर 10 ईयर्स। अभी पूछना क्वेश्चन में देखना है कि अभी पूछा गया आज के पूछा है या पहले के पूछा है, राइट। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स, देयर प्रेजेंट एजेस आर, बराबर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा 35 40 45 लिख के आ जाएंगे, बट एक्चुअली उनके आज के एजेस पूछे ना, मतलब +10 करना होगा हमको, राइट। अरे देन प्लीज यहाँ पे आप ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। चलो क्या आता है ये 45 50 एंड 55, 45 50 एंड 55, ऑप्शन ए देखेंगे। चलो 45 50 और 55, राइट, दिस इज द ऑप्शन। आ रहा है ना समझ, गलती कहाँ कर सकते हैं यहाँ पे भी ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या प्रेशर बना रहेगा, तो उस टाइम पे ये गलती ना करना अपने, राइट, इसलिए करेक्ट। अभी देखो क्या बोलते हैं, द नंबर्स 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन इज, तो सिंपली पकड़ लो कि ये फोर्थ टर्म यहाँ पे है नहीं ना, तो ये x यहाँ पे उन्होंने दिया है, इसका मतलब जरूरी है कि उसका आपको रिलेवेंस लेना है, कुछ नहीं, सीधा सीधा बोला है ना प्रपोर्शन में नहीं है, तो सीधा सीधा x पकड़ो, ऐसा समझ लो कि उन्होंने दिया ही नहीं है। तो क्या क्या है 14 16 35 और x, करो सिंपली 14 16 35 और x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लो 14x is equal to product of means लो 16 into 35, x is equal to 16 into 35 upon 14, बराबर। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 2 into 8 जा 16, 2 into 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, या फिर कैलसी पे भी करोगे वही आएगा। आंसर क्या आ गया अपना 40, करेक्ट, ये वाला ऑप्शन बी। अब इसके आगे की बहुत सिंपल सिंपल क्या है, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। अभी जो देखे हमने वो किसके ऊपर बेस्ड थे, रूल्स के ऊपर। अभी इसके बाद के काय के ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलो देखते हैं 19th, इफ x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w implies y अपॉन x इज इक्वल टू w अपॉन z। क्या कर दिया बच्चों, न्यूमरेटर को डाल दिया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को डाल दिया न्यूमरेटर में। कौन सा होता है ऐसा, इन्वर्टेंडो, राइट। तो डिविडेंडो भी नहीं है, कंपोनेंडो भी नहीं है, अल्टरनेंडो भी नहीं है, तो क्या ऑप्शन है नन ऑफ दिस। और यहाँ पे आप लिख लेंगे मेरे साथ कि ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो, है ना, यही है ना। चलो नेक्स्ट, इफ p बाय q इज इक्वल टू r बाय s, हाँ पहले क्या दिया, ओरिजिनल रेशियो p बाय q इज इक्वल टू r बाय s, इसका क्या किया इन्होंने, p माइनस r डिवाइडेड बाय q माइनस s। इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी ध्यान में आ जाएगा ये क्या किसकी बात करना चाह रहे। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S दिया था पहले, बाद में क्या दे रहे P माइनस R अपॉन Q माइनस S। सबसे लास्ट दो प्रॉपर्टी देखी थी हमने, एडेंडो और सब्ट्रैक्टेंडो, राइट। तो ये क्या है, ये वाला सब्ट्रैक्टेंडो बोलो सब्ट्रैक्टेंडो बोलो एक ही बात, तो ये वाला ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ a by b is equal to c by d implies a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। प्रॉपरली लिख के देखो इसको, क्या है ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर क्या किया है a plus b, नीचे क्या किया a minus b, तो क्या है ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। if u by v is equal to w by p then u minus v upon u plus v is equal to w minus p upon w plus p। वही बात है बच्चों, क्या है ये, क्या है, करेक्ट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वही ऊपर जैसे किया था वही से किया ना, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, राइट। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए है, तो यहाँ पे टिक करके अपन लिख लेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बराबर। नेक्स्ट है 23rd, 12 16 स्टार एंड 20 आर इन प्रोपोर्शन देन स्टार इज। सिंपल अपना रूल बेस्ड क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है। स्टार की जगह x मान लो, सिंपल है, स्टार की जगह क्या पकड़ लो, x पकड़ लो। तो 20 into 12
इक्वल टू 16x, हम स्टार को क्या पकड़ रहे हैं, x पकड़ रहे हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 12 अपॉन 16। सिंपली आप इसको कहाँ पे कर सकते हैं, कैलसी पे भी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 आंसर है यहाँ पे। चलो ये सी वाला। नेक्स्ट है भाई 4 स्टार 9 एंड 13 एंड 1/2 आर इन प्रपोर्शन, देन स्टार इज। अभी चलो यहाँ पे एक प्रपोर्शन लिख लेते हैं अपन की है क्या क्या चीज। पहला है 4, दूसरा हम x पकड़ लेते हैं, तीसरा 9 है, और इसको कैसे लिखते हैं अपन, 13 एंड हाफ इज इक्वल टू, क्या करना है इसको, क्या करने का, 13 2 जा करो 26, यहाँ पे 13 इंटू 2 26 प्लस 1, समझ आ रहा है ना, 13 इंटू 2 प्लस 1 कितना आता है ये, 27 अपॉन 2, ऐसा बनेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल है अपना 27 अपॉन 2। चेक कर लो ये बराबर है कि नहीं, तो 2 से डिवाइड करके देखो 27 कितना आता है 13, और बचा कितना, हाफ, बराबर है ना, इस टाइप से। चलो अभी सॉल्व करना आसान है। 4 इंटू 27/2 इज इक्वल टू 9x, therefore x is equal to 4 into 27 upon 2 into 9, करो 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर है हमारा 6, बराबर। तो ये वाला है आंसर, क्या है इसका 6। 25th is the mean proportional between 1.4 grams and 5.6 grams। एक सिंपल चीज सिखाता हूँ मैं आपको, अगर ये पॉइंट में मुश्किल लग रहा है पॉइंट निकाल दो ना, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम रेशो के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, जो टर्म्स है उनको एक ही चीज से मल्टीप्लाई करो, रेशो सेम रहने वाला है। तो पॉइंट निकालना मतलब क्या, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सिंपल चीज याद रखो, पॉइंट निकाल सकते हो। बहुत से बच्चे इसके अंदर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पॉइंट का क्या करें हमें, तो सिंपल पॉइंट निकाल ही दो। पहला टर्म लिखो 14, दूसरा टर्म लिखो x, तीसरा टर्म लिखो 56। तो क्या चाहिए हमको, मीन प्रोपोर्शन चाहिए। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 56, बराबर। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 14 इंटू 56। जो फटाफट कैलसी पे करेंगे इसको, 14 इंटू 56 कितना आया, 784। इसका अंडर रूट ले लो फटाक से, ये आ गया 28। तो आंसर क्या हमारा 28, तो ये आ गया 28। अब देखना शुरुआत में हमने क्या किया था, शुरुआत में हमने पॉइंट निकाल दिया था ना, अभी पॉइंट डालना भी तो पड़ेगा, कैसे भी निकाल के छोड़ दोगे आप, राइट। इज इक्वल टू 2.8 ग्राम्स, बराबर। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी है, तभी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, राइट। नहीं तो आप क्या कर दोगे, ए 28 ग्राम्स, बराबर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, नहीं तो क्या फिर बच्चे एग्जाम में जाके फटाक से गड़बड़ गड़बड़ 28 ग्राम्स करके आ जाएंगे, बाहर आके देखेंगे सर ऐसे मार्क्स नहीं देता है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अरे सॉल्व करते टाइम पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा भाई, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो 26, यहाँ पे वही कांस्टेंट वाला वापस, अगर a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/9, अगर ये है k, बराबर, क्योंकि ये इक्वल है ना, तो एक कांस्टेंट पकड़ लो k, तो a की वैल्यू मिलेगी अपने को 4k, b की वैल्यू मिलेगी 5k एंड c की वैल्यू मिलेगी 9k। पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, a कितना है 4k प्लस बी 5k प्लस सी 9k अपॉन क्या बोला है सी यानी कि 9k, तो 18k अपॉन 9k इज इक्वल टू k कट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऑप्शन है 2, क्या है बी वाला, करेक्ट। चलो नेक्स्ट दो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, क्या बोल रहे हैं, दो नंबर्स है, उनका रेशियो क्या है 3:4। इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5, देन द नंबर्स आर। एक बात सिंपल कर लो, यहाँ पे x पकड़ के भी कर सकते हो आप, जैसे ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्शन पकड़ के करते हैं, फटाफट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, पहले टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, बराबर, दो नंबर से जो 3:4 के रेशियो में अगर 6 ऐड कर देंगे उसके अंदर, दोनों भी टर्म्स के अंदर, तो क्या होगा, द न्यू रेशियो विल बी 4:5, देन द नंबर्स आर। सबसे पहला चेक पॉइंट है, जो ऑप्शन है उसके अंदर का जो नंबर है वो 3:4 में है क्या, अगर वो 3:4 में होंगे
तो फिर उसके अंदर 6 ऐड करने के बाद में वो 4:5 के रेशो में आएंगे क्या? ठीक है, सबसे पहला देखो 14:20 रेशो निकालो, इसका क्या है, 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, रेशो है इसका 7:10, तो ये पहले 3:4 है ही नहीं, तो बात ही नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा है 7:19, ये भी नहीं है। फिर 18:24, इसको क्या है 6 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये है 3:4 करेक्ट। अभी अगर दोनों नंबर में 6 ऐड कर देंगे, मतलब 18 में भी 6 ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा 24, 24 में 6 ऐड कर दो क्या आएगा 30, इसको वापस से 6 से डिवाइड किया जा सकता है, क्या आ रहा है 4:5। देखो हमारी दोनों भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, ओल्ड रेशो 3:4 आ गया, न्यू रेशो 4:5 आ गया, मतलब ये हमारा सी करेक्ट ऑप्शन, राइट। कितना आसान है नहीं, वही अगर एक्स पकड़ के भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, बट ऐसे करें तो आप ज्यादा आसान जाएगा, और अपने को क्या है एमसीक्यू बेस्ड है, अपने को फटाफट आंसर निकालना ज्यादा जरूरी है ना, तो इसलिए फटाफट से करेंगे अपन ऑप्शन पकड़ के। नेक्स्ट देखो, इफ a/4 इज इक्वल टू b/5 देन, तो कौन सा करेक्ट है इसके अंदर, अपने को प्रॉपर्टी देखनी है। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं बच्चों, a+4 अपॉन a-4 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया है ना, यहाँ पे तो क्या लगा दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो, बट नेक्स्ट क्या है b-5 अपॉन b+5, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये गलत है, ये वाला ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, a+4 अपॉन a-4, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो इज इक्वल टू b+5 अपॉन b-5, यहाँ पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो बराबर लगा दिए, राइट। तो क्या बोल सकते हैं अपन, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी अपन क्या करेंगे, आगे का सब कुछ चेक कर लेने का, कभी भी एमसीक्यू में एक चीज याद रखो, सब कुछ चेक करने का, बराबर। नेक्स्ट a-4 अपॉन a+4, तो ये भी कुछ है ही नहीं, तो ये भी गलत है, और नन ऑफ दिस के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तो ये वाला अपना करेक्ट है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लो, क्या है प्रॉपर्टी, componendo and dividendo, componendo and dividendo लगा है, कितना सिंपल है। चलो नेक्स्ट है, if a is to b is equal to 4:1 then under root a by b plus under root b by a is सिंपल, वैल्यू डाल दो बस, बात खत्म, वैल्यू डालो बात खत्म हो जाएगी। अंडर रूट क्या बोल रहे पहले, a is to b 4:1 है, तो a क्या है 4 अपॉन 1 प्लस क्या बोल रहे b अपॉन ए, b क्या है 1 अपॉन 4, तो अंडर रूट 4 मतलब क्या है बच्चों, अंडर रूट 4 मतलब 2, अंडर रूट 1 मतलब 1, कोई बात ही नहीं, प्लस या नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/4 मतलब 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आएगा। चलो इसका तो आपको आ ही आता है एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2, है क्या ऑप्शन, यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लास्ट बचता है अपना, इफ x अपॉन b प्लस c माइनस ए इज इक्वल टू y अपॉन c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू z अपॉन a प्लस b माइनस c। यहाँ पे मेरा मोटो क्या है, यहाँ पे हमारा मोटो क्या है, फाइंड आउट करना है हमको b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड। एक चीज समझो, अभी एक चीज समझो, मुझे यहाँ पे इक्वल है ना, ये प्रूव करना है करेक्ट, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ वैल्यूज पकड़ लूं जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको बोलता हूँ ये 1, इसको मैं बोलता हूँ 1, इसको मैं बोलता हूँ 2, इसको मैं बोलता हूँ 3, तो 1:2:3 ये इक्वल हो जाना चाहिए, बस मेरा ये मोटो है अल्टीमेट। मैं इसके वैल्यू कुछ भी पकड़ू, ए बी सी के वैल्यू मैं कुछ भी पकड़ू, सिर्फ जीरो नहीं पकड़ सकते आप, जीरो छोड़ के आप कुछ भी पकड़ो और इसका क्या करो आंसर 1 लो, बस इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो क्या करने का, सबका वैल्यू 1 पकड़ो, सबका वैल्यू क्या पकड़ने का 1, तो x का वैल्यू पकड़ो 1, y का वैल्यू पकड़ो 1, z का वैल्यू पकड़ो 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। सबसे पहले चेक करो कि ये 1 से आ रहा है क्या बराबर, अभी पहला चेक करो, x क्या है 1, नीचे क्या b प्लस c मतलब 1 प्लस 1 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, आ रहा है क्या ध्यान में। y की वैल्यू क्या है 1, नीचे c a b तीनों की भी वैल्यू क्या एज्यूम किया हमने 1, तो c प्लस a 1 प्लस 1 कितना 2 माइनस b मतलब 1 कितना आएगा 2 माइनस 1 1, तो 1 अपॉन 1 1। फिर लास्ट क्या है z की वैल्यू भी क्या है 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, c की वैल्यू भी 1 है, 2 माइनस 1 1, तो सब क्या आ रहे हैं 1 अपॉन 1, तो ये इक्वल हो गया बराबर 1:2:3 हो गया करेक्ट। समझ आ रहा है ना, वापस बोलो एक बार, या एक सॉल्व करके दिखाओ, एक ही दिखाता हूं मैं बाजू में, बाकी आप कर सकते हो। जैसे मैंने x अपॉन b प्लस सी माइनस ए, एक्स की वैल्यू पे क्या पकड़ी हमने 1,
बी की वैल्यू क्या पकड़ी 1 प्लस सी की वैल्यू क्या पकड़ी 1 माइनस ए की वैल्यू क्या पकड़ी 1, तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/1 बराबर। तो ऐसे बाकी की करके देख लो आप, सबकी क्या आने वाली 1 ही आने वाली, तो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। हमारा मोटो ये था कि ये कंडीशन हो जाए सेटिस्फाई, तो इसका भी वैल्यू आएगा 1, इसकी भी आएगी 1 और इसकी भी वैल्यू आएगी 1, तो क्या हो गया 1:1:1, हमारा मोटो सेटिस्फाई हो गया राइट। चलो तो हम 1 के साथ आगे बढ़ सकते हैं बराबर। अभी हमको पूछा क्या है देखो, अभी हमको पूछा b माइनस सी इंटू एक्स बराबर, तो b माइनस सी क्या है 1 - 1 इंटू 1 प्लस 1 - 1 इंटू 1 प्लस 1 - 1 इंटू 1। अभी 1 - 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 0 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1। आपको पता होगा 0 × 1 किया तो क्या आता है 0, मतलब ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या अपना बी यानी कि 0 आया समझ में करेक्ट। इसके अंदर कुछ डाउट आया तो बोलो मुझे, ठीक है, बट सिंपल है एकदम, कुछ नहीं, सबकी वैल्यू क्या पकड़ने की 1। तो चलो फिर इसी के साथ हमारी अभी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, प्रपोर्शन हमने पूरा देख लिया, इसकी एक्सरसाइज भी हो गई, तो रेशियो और प्रपोर्शन हमारा अभी पूरा हो गया राइट। चलो तो पिंग मी फॉर एनी डाउट्स एनी क्वेरीज, अगर कुछ सजेशंस हो कुछ भी आप बता सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करो या फिर मुझे ग्रुप पे डालो, पर्सनली मैसेज करो। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू।